हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज। कौन आपको शादी करना चाहते हैं, कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। पर्सनालिटी उनका कैसे होने वाले हैं एंड क्या टाइमिंग होने वाले हैं एंड क्यों आपको शादी करना चाहते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है लव का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है बैलेंस का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। अगर आप दोनों से अट्रैक्ट होते हो, दोनों ही देखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है लव का कार्ड है। लव इज एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। आपको बोला जा रहा है कि आपके हार्ट चक्र के ऊपर आप काम करो। आपकी जो एक्सपीरियंसेस है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपके हार्ट चक्र बहुत ही ब्लॉक हो गया है। तो आपको बोला जा रहा है हार्ट चक्र को ओपन कीजिए एंड एक रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है, रिसीविंग मोड में। तो चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। इससे ऐसा लगता है कि जो आपके लाइफ में आने वाले हैं शादी के लिए, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई लेवल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको डिटेल्स में देखते हैं। इनको अभी करते हैं साइड। जो कि लव मतलब एक गहरा प्यार वो फील करते हैं या फिर आप फील करोगे फ्यूचर में। चलिए देखते हैं कौन है ये पर्सन। ओके, सो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज। पाइल वन के लाइफ में कौन आ रहे हैं फॉर मैरिज। टावर, नाइन ऑफ सूट, कौन आ रहे हैं टेन ऑफ सूट, ओके पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना फॉर मैरिज, जो बेसिकली सीरियस है, क्योंकि मैरिज की टॉपिक है तो सब आप समझ ही रहे हो कि सीरियस है। ये पर्सन के साथ आपका कुछ ब्रेकअप दिख रहा है। ठीक है, यही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फास्ट कार्ड ही टावर है, हो सकता है पास्ट में, ये कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है पाइल वन, जो कि आप देखो आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो ये तो आपके हाथों में है। बट मैं आपको जस्ट बोलती हूँ कि कौन आपको शादी करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये बेसिकली पास्ट का पर्सन दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, जिनकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सैडनेस हुआ है, आपके साथ उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है पास्ट में एंड उन्होंने आपको कुछ धोखा दिया या फिर उन्होंने बैक स्टेप किया, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ आपका कुछ बहुत ही पेनफुल एंडिंग हो गया। ये बेसिकली कोई एक्स हो सकता है या फिर ऐसा कोई सिचुएशनशिप हो सकता है जिनके साथ आपकी अचानक से ब्रेक हो गया, आपको कुछ सडन मूवमेंट, कुछ टावर मूवमेंट, कुछ सडन न्यूज़ आपको सुनने को मिली। ठीक है, एंड आपको बहुत यहाँ पर तकलीफ हुई, रोना धोना, सैडनेस, एंड फिर क्या हुआ कि आपको ऐसा फील हुआ कि उस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया है या फिर उस इंसान की यहाँ पर पेनफुल एंडिंग दिख रहा है, मतलब उस इंसान ने आपको तकलीफ दिया है, आपको रुलाया है। एंड इस इंसान के लाइफ में भी ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हलचल ही दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है इनके यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके भी लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस है। मतलब आप जब उनके लाइफ में नहीं हो, उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस एंड उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ टूट रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ सडन चीज़ें हो रहा है या फिर वो भी किसी इंसान के पास से निकल रहा है या फिर उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लाइफ में, बहुत ही पेनफुल एंडिंग। ठीक है, पेनफुल सेपरेशन आप दोनों की यहाँ पर दिख रहा है। यही पर्सन पेज ऑफ कप से आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं ये आपको जीत लेना चाहते हैं, ये आपको पसंद करते हैं बहुत। एक रिबेलियस पर्सन दिख रहा है जो कि काइंड ऑफ एक क्या बोलूँ, एक पावरफुल बोल्ड कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद करते हुए दिख रहा है। आपके ऊपर काइंड ऑफ क्रैशिंग एनर्जी दिख रहा है एंड इनके साथ आपका पास्ट में कुछ ना कुछ मसला था। आप दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते थे। यही पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है फ्यूचर में आपके पास आए या फिर ऑलरेडी है, आई डोंट नो, बट हो सकता है क्योंकि टैरोट फ्यूचर रीडिंग है तो ये आई थिंक फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ अप्रोच करेंगे पेज ऑफ कप्स। एंड ये अप्रोच ना बहुत ही बड़ा अप्रोच तो नहीं दिख रहा है, ये स्टार्टिंग करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ छोटू सा अप्रोच करेंगे। मतलब पेज मतलब बेबी एनर्जी, तो कुछ स्टार्टिंग करना चाहेंगे या फिर आपको अप्रोच करना चाहेंगे, प्रपोजल देना चाहेंगे या फिर आपको ऐसा जताना चाहेंगे कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कॉन्फिडेंट,
कॉन्फिडेंट, वेरी गुड लुकिंग, काइंड ऑफ आप दोनों में जो प्रॉब्लम हुई, जो सेपरेशन टाइम पीरियड आया, जो अचानक से आप दोनों में टूट गया, पेनफुल एंडिंग, इसलिए आई थिंक आपका कार्ड लाव था। मतलब यू आर लव बर्ड्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पास्ट में, आप उनको एक ट्रू लव, एक लवेबल पर्सन की तरह आप उनको देखते थे, बट उनके साथ आपका सेपरेशन होगी, बहुत गंदी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है उनके साथ, ठीक है। हो सकता है उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, इसके वजह से भी आप दोनों में प्रॉब्लम हुई थी, तो वो ही पर्सन आपके साथ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर दिख रहा है अप्रोच करने के बाद भी आप ना बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर में दिख रहे हो, आप बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड से डिसीजन ले रहे हो फ्यूचर में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड फ्यूचर में भी आप दोनों के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप दोनों में ये जो बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर को लेकर आप दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो फ्यूचर की बात है, बट ओवरऑल ये ही पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं, ये आपको मतलब इनके इंटेंशन काइंड ऑफ आपको शादी करना ही है, ठीक है। इसलिए आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर मैरिज, ठीक है। मतलब इनके अंदर फीलिंग्स आपको शादी करना है, आपको पाना है, ठीक है। एंड वो ही इंटेंशन लेके आपके पास अप्रोच करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो गेम आप दोनों में चले, ठीक है। फ्यूचर में थोड़ा सा ईगो गेम चल सकता है, या फिर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ये तो आपके हाथों में है, आप उनको कितना एक्सेप्ट करोगे, कितना आप उनको भाव दोगे, ये टोटली आपके हाथों में है। चलिए, अब मैंने आपको बोल दिया, इनका जोडियाक साइन में बोल देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ही हाई है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उनके इंटेंशन क्या है। देखिए, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, लाइकिंग एनर्जी दिख रहा है, शादी करना चाहते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि क्या और इंटेंशन है, वो क्यों आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या फिर क्यों, मतलब क्यों, रीज़न क्या है। चलिए देखते हैं। ट्रू इंटेंशन, इस इंसान के ट्रू इंटेंशन क्या है पाइल वन की तरफ, ये जो भी पर्सन है इनके ट्रू इंटेंशन क्या है पाइल वन की तरफ। फुल, यस, मैंने आपको बोला ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, काइंड ऑफ ना, ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी आप देखो टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक थर्ड पार्टी का कुछ डायनामिक है उनके लाइफ में। दो पर्सन है, एक तो आप हो एंड एक तो कोई और है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो एक और क्वीन आ गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक और जो पर्सन है उनको पसंद नहीं है, मतलब आपके ये जो पर्सन है उस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके साथ ना कुछ टावर मूवमेंट दिख रहा है, उनके साथ कुछ ना कुछ ब्रेक दिख रहा है। आपके साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, बट अलग जो पर्सन है जिनके साथ वो है, या फिर अलग इंसान उनको ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर लफड़ा दिख रहा है। उनके साथ उनका टोटली ख़त्म होगा, एकदम एंड होगा, एंड फिर एकदम फुल, एकदम न्यू तरीके से, फुल मतलब आप देख पा रहे हो 0 नंबर लिखा हुआ है, एकदम न्यू तरीके से वो आपके पास आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है, एकदम ही रोमांटिक प्रपोजल, ठीक है। ये बहुत ही, यहाँ पर तो छोटू सा प्रपोजल दिख रहा है, ये छोटू सा प्रपोजल एक्चुअल में कन्वर्ट होगा एक रोमांटिक बिग प्रपोजल लेकर। एंड का नाइट ऑफ कप्स मतलब एक प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग, लावी डवी कार्ड होता है, जहाँ पर प्यार एकदम उछल रहा है, मतलब इतना प्यार, ठीक है। मतलब ये प्यार सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, एक गहरा प्यार। तो काइंड ऑफ यहाँ पर टोटली प्रपोजल दिख रहा है। एंड आपके पास आने से पहले, आपको अप्रोच करने से पहले इनकी लाइफ में कुछ टूटेगा, कुछ खत्म होगा, ये इनका भी रोना धोना सैडनेस दिख रहा है, ठीक है। आपके पास आने से पहले इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ सडन चेंजेस हो रहा है, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी का इशू था वो निकल रहा है, एंड एकदम मुक्त होके, एकदम फ्री होके, एकदम फुल आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो इनके इंटेंशन क्या है, आपको प्रपोजल देना, एंड ये प्रपोजल डेफिनेटली सीरियस प्रपोजल, एंड उनके साथ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, पास्ट को एकदम भूल के एकदम न्यू तरीके से आपके साथ स्टार्ट करना ही उनका इंटेंशन है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन दिखते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन दिखते हैं, ठीक है। यस, एकदम न्यू बिगिनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ। एंड सरेंडर टाइप ऑफ पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो रिजेक्ट कर दे तो कर देंगे, अगर वो रिजेक्ट ना करे तो नहीं करेंगे, मतलब एक सरेंडर टाइप का, एक रिक्स लेके वो आपके पास आना चाहते हैं। अभी के लिए उनका इंटेंशन यही है, वो एक रिक्स लेके आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं, करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर का कार्ड है, तो फ्यूचर में एक रिक्स लेंगे वो आपकी तरफ, एक एक्शन आप डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। यस, एंड एक्शन तभी लेंगे जब उनके लाइफ में, मैंने आपको बोला, जो प्रॉब्लम है वो एकदम एंड होगा, फिर वो आपके पास आएंगे एकदम न्यू तरीके से, सब कुछ एकदम फ्री होके, एकदम फ्री बर्ड की तरह, ठीक है। फिर आके आपको अप्रोच करेंगे। तो डेफिनेटली इनके मन में आपको शादी करना ही है, बट उससे पहले वो आपको काइंड ऑफ जानना चाहेंगे। हो सकता है पिछले आपकी कोई क्रश था ये,
या फिर कोई सिचुएशनशिप था, रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो एकदम से टूट गया, कोई पेनफुल एंडिंग हो गया, तो ये ही आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ठीक करना चाहेंगे, सब कुछ पहले जैसा करना चाहेंगे, आपके मन में फिर से उनके लिए प्यार हो, ये वो ही कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, मैंने तो आपको बोल ही दिया है। आप ये टाइमिंग कब तक है, मतलब कब तक वो आपके पास आएंगे, कब तक, यहाँ पर तो टाइमिंग तो उतना नहीं दिख रहा है। फिर देखते हैं टाइमिंग देखते हैं कि ये सब कुछ कब तक होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो ये तो बहुत ही फास्ट एनर्जी है जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है। या फिर थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब उनके लाइफ में, मैंने आपको बोला वो कुछ छोड़ेंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो थर्ड पार्टी का कुछ कामल है, यहाँ पर लफड़ा है, तो एक को वो छोड़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब जाना एंड फिर आपके पास आना, यहाँ पर थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग है। बट फिर भी यहाँ पर आपके, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर अप टू 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, अप टू 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 मंथ्स के अंदर किसी के लिए पहले होगा, किसी के लिए बाद में होगा, एंड किसी के लिए अगर ये जो थर्ड पार्टी का जो मसला है ये अगर लॉन्ग जाए, फिर मैंने आपको बोला एकदम थर्ड पार्टी को वो निकालेंगे, मतलब यहाँ पर उनके साथ उनका एंडिंग दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, उनके फैमिली हो सकता है, या फिर सच में कोई और इंसान उनके लाइफ में घुसने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है, या फिर वो ऑलरेडी किसी के साथ है, वो भी हो सकता है। तो एकदम उनके साथ उनका चैप्टर खत्म होगा एंड जीरो से एकदम न्यू बिगिनिंग करके आपके पास आएंगे। नाइट ऑफ कप्स, उनकी एकदम रोमांटिक प्रपोजल। तो मैंने आपको टाइमिंग बोल दिया, यस, बट कुछ लोगों के लिए लेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मसला है थर्ड पार्टी का। ठीक है, प्रॉब्लम तो है, एंड आप जानते हो जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है ना, आप जानते हो, क्योंकि आपके साथ उनका कुछ पास्ट दिख रहा है, तो आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे। हेरोफेंट, ओके, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, एक ये जो आपके साथ हुआ, जो भी हुआ पास्ट में, क्योंकि पास्ट का पर्सन दिख रहा है, ये आपकी क्रैश हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में आप दोनों थे, तो जो भी आप दोनों में टूटा फूटा, जो भी बिखरा, इन्होंने आपको जो भी कुछ किया है, आपके साथ उनका जो भी टॉक्सिक पैटर्न बोलो, कुछ भी टावर मोमेंट, शॉकिंग मोमेंट आपको मिली, ये सब कुछ डिवाइन के मुताबिक हुआ आपके साथ। मतलब इसके पीछे डिवाइन का हाथ है, इसके पीछे यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स का प्लान है, इसीलिए ये हुआ। एंड आपको बोला जा रहा है कि अगर आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो, ये टोटली आपके हाथों में है। ठीक है, ये जब भी आएंगे ये आपके हाथों में होगा कि आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो। बट यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसके मतलब ये नहीं कि आपको करना ही चाहिए, ये तो आपकी मर्जी है। बट ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, काइंड ऑफ स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। एंड इस इंसान को अगर आप एक्सेप्ट करो, ये डेफिनेटली शादी तक जाएंगे। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड ही आ गया है। लव मैरिज तो नहीं है, क्योंकि आप दोनों में ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम पिछले टाइम से था। ये इंसान आई थिंक लव भी अगर आप दोनों में हो, क्योंकि आपकी मेन कार्ड लव है, तो ये लव कम अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होगा। वो खुद के फैमिली को इंक्लूड कराना चाहेंगे, या फिर आप भी करना चाहोगे। विदाउट फैमिली सपोर्ट आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप दोनों की लव कम अरेंज मैरिज, या फिर टोटली अरेंज मैरिज दिख रहा है। कौन पर्सन के साथ? पिछले पर्सन के साथ। मतलब आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन जो मैंने बोला, ये अगर आपके साथ हुआ है तो डेफिनेटली आपके साथ जा रहा है। आपको पता है मैं किसके बात बोल रही हूँ। ठीक है, तो उनके साथ आपका शादी का बहुत अच्छा चांस है। ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, एक रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। उसके पहले वो खुद के लाइफ से थर्ड पार्टी को हटाएंगे एंड फिर आपके पास आएंगे। फिर आपके हाथों में है पावर, आप उनको येस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। ठीक है, एंड हेरोफेंट से डेफिनेटली आप अगर उनको येस बोलो, ये सीरियस होके ही आएंगे। नॉन सीरियस पर्सन नहीं है कि आपको आ गया एंड आपने येस बोल दिया फिर उठा के पटक दिया, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये पर्सन शादी तक लेके जाएंगे, एकदम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला शादी तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये कार्ड यही दर्शाता है कि आप दोनों में शादी बहुत ही पक्की कमिटमेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होंगी, सबकी ब्लेसिंग्स लेकर होंगी, ऑल्सो गॉड की भी, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। इसीलिए आपकी लाइफ में इतना चैलेंजेस है, इसीलिए पास्ट में आप दोनों में इतना प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, सब कुछ डिवाइन के मुताबिक हुआ, उनके प्लान के मुताबिक ही हुआ। अगर आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी का मसला था, वो भी डिवाइन के मुताबिक ही है। ठीक है, तो यस, ये मेजर आर्काना है। इसके मतलब इनके साथ आपका फ्यूचर में शादी की बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो ये टोटली आपके हाथों में है, आप क्या करोगे। ठीक है,
चलिए अभी इनसे देख लेते हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पर बहुत लोग चूज़ करने वाले हैं क्योंकि मेजर आर्काना है। बहुत लोग मतलब जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है डेफिनेटली। यस, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। एंड आपको एक और चीज़ बोला जा रहा है, इस इंसान के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, हो सकता है कि आप भी, क्योंकि लाव का कार्ड है, लव बर्ड्स, आप दोनों प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते हो, बट इतना प्रॉब्लम है आप दोनों में, तो आप कहीं ना कहीं जब ये फिर से आपको अप्रोच करेंगे तो आपको डाउट फील हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है मैं क्या करूँ। तो आपको बोला जा रहा है अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपके लिए गाइडेंस है हेरोफेंट। आप कोई गुरु के पास जा सकते हो, ठीक है। ये गुरु स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है या फिर कोई भी गुरु जो आपको एडवाइस दे, ठीक है। कोई रीडर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, जिनके साथ भी आप जाओ, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, सो मैंने आपको टाइमिंग भी बोल दिया। चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं इस इंसान के बारे में। पहला कार्ड है ब्यूटीफुल, ये आपकी सोलमेट है, ये आपकी सोलमेट है। मैंने आपको बोला ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जो भी आप दोनों में टूटा फूटा बिखरा थर्ड पार्टी घुस गया, ये टोटली स्पिरिचुअल गॉड गिफ्टेड कनेक्शन एंड डिवाइन के मुताबिक है। तो आपको बोला जा रहा है येस दिस इज़ योर सोलमेट, ये ही आपकी सोलमेट है, ठीक है। तो इनके साथ आपका फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बहुत खूबसूरत बन रही है। तो आप अगर उनको एक्सेप्ट करो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर भी आप किसी के साथ पर्सनली कंसल्टेशन आप कर सकते हो क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है अगर आपको नीड हो तो। चलिए देखते हैं और क्या आपको बोलना चाहते हैं। रिट्रीट, मैंने आपको बोला आप दोनों में थर्ड पार्टी की कोई मसला है, आपको बोला जा रहा है कि रिट्रीट करिए। ओके, ये इंसान ना आपके साथ रिट्रीट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पास्ट में जो किया उनको पता है कि उन्होंने गलती किया है, उनका कुछ रिग्रेट होगा, वो आपके पास आएंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे एंड आप देखना अभी आप जो अप्रोच आप पाओगे ना, ये पिछले वाले अप्रोच से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये आपको अभी रिट्रीट करने वाले हैं। रिट्रीट मतलब आपको स्पेशल फील कराना। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो आपको अभी स्पेशल फील कराएंगे नेक्स्ट टाइम जब वो आपके पास आएंगे, क्योंकि पिछले में आपको बहुत तकलीफ हुई, आपका रोना धोना सैडनेस सब कुछ दिख रहा है। उन्होंने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया या फिर उनके पास सिचुएशन नहीं था, कुछ भी हो सकता है। बट अभी आप देखोगे ये जो नेक्स्ट टाइम ये आपके पास आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं रिक्स लेकर, इस बार आप देखोगे कि उनके तरफ से आप एक अच्छे ट्रीटमेंट पाओगे, एक गुड ट्रीटमेंट कि आपको सच में एकदम दिल से आपको आपके लिए सोच रहा है, दिल से इमोशनल फील कर रहा है एंड दिल से आपके लिए कर रहा है एंड आपको स्पेशल फील कर रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं स्पेशल फील करोगे एंड आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप इस इंसान को चाहते हो तो आपको रिट्रीट करने की ज़रूरत है। पिछले को भूल के पास्ट में जो हुआ हुआ, दोनों मिलके थोड़ा सा घूमने जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट बातचीत करना चाहिए एंड एकदम ना मतलब तोड़ फोड़ कर देने वाला बातचीत नहीं, एकदम शांत होकर रिलैक्स होकर बातचीत करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम हुआ ये डिवाइन के मुताबिक हुआ, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मैं इसकी बात कर रही थी। आप दोनों में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों एक बातचीत करोगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करोगे, बहुत कन्फ्यूज़न आप दोनों के अंदर से निकल जाएंगे, ठीक है। जो पास्ट में जो नहीं हुआ था अभी वो होने वाले हैं, एंड ये जो होने वाले हैं ना आपके साथ, ये एक्चुअल में आपका जस्टिस ही है, ये डिवाइनली गिफ्ट है, डिवाइन ने उनको पुश कर रहा है कि गो, ठीक है, ऐसा। एंड आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम आप दोनों की कनेक्शन में दिख रहा है जो आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी के ब्रेन वॉश में मत पड़िए, जो आप आंखों से देख रहे हो वो ही सच है, आप खुद के आंखों से देखिए। रिकॉन्सिलेशन क्या बोल रही थी मैं, आपके सामने देखो। यस, ये कोई पास्ट का पर्सन है जिनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। इस बार वो आएंगे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगी, पहले जैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले में उनके लाइफ में जो सिचुएशन थे वो एकदम उनको काट करेंगे एंड आपके साथ एक न्यू जर्नी, एक न्यू लाइफ वो अभी स्टार्ट करेंगे। वो आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे एंड रिकॉन्सिलेशन करेंगे। उनका टोटली प्लान है ये, एक्चुअल में उनका प्लान नहीं है, उनको बोला जा रहा है करने के लिए थ्रू डिवाइन, क्योंकि डिवाइन उनको पुश कर रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल तो होंगे। एंड सोलमेट कनेक्शन बोलो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोलो, चैलेंजेस तो होते ही है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है। यस, 21 मैंने अभी देखा। तो ऐसे मिरर नंबर आप देखोगे, इस बार देखोगे आप दोनों में जो फीलिंग है वो इक्वल फीलिंग है,
मतलब आप भी प्यार महसूस कर पा रहे हो, वो भी प्यार महसूस कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि आप प्यार कर रहे हो एंड वो किसी और को चाह रहा है, ऐसा नहीं है। इस बार दोनों, यहाँ पर भी आप देखो कपल, कैन यू सी, कपल कपल कपल, यहाँ पर भी एक कार्ड ऐसा नहीं आया है जहाँ पर सिंगल है। इसके मतलब आपकी दोनों की फीलिंग्स इक्वल होंगे इस बार, पिछले टाइम के लिए नहीं, पिछले टाइम के साथ नहीं, ठीक है। एंड आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि गॉसिप पे मत पड़िए, किसी के ब्रेन वॉश में मत आइए, खुद के आंखों से देखिए क्या हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगे आप डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इस बार जो रिकॉन्सिलेशन होगा पक्के रिकॉन्सिलेशन होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने किसी के ब्रेन वॉश में नहीं आप पड़े तो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला कार्ड है करेज। ओके, करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एवरीथिंग। चैलेंजेस आएंगे इस कनेक्शन में, और सो ये इंसान करेज लेके आपके पास आएंगे। मैंने आपको बोला एक रिक्स टेकर, एक रिक्स लेके आपके पास आएंगे। तो इस बार आपको अगर लगता था इस इंसान के कोई कुछ एक्शन नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो आपको आपको स्पेशल फील तो बहुत दूर की बात है, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है, तो अभी एक करेज लेके आपके पास आएंगे, अभी आप इनसे एक्शन देख पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ओ माय गॉड, मैं आपको बोल रही थी ना, मैं आपको बोल रही थी, देखो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन। यस, अभी वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अभी आप उनसे एक्शन बोलो, एंड सीरियस एक्शन, ऐसा नहीं कि चंगू मंगू एक्शन, सीरियस एक्शन आप देख पाओगे आप उनके साथ, ठीक है, जो एकदम पक्की बॉन्डिंग आपका बना देंगे एंड वो बनाना चाहेंगे आपके साथ। यहाँ पर भी आप देखो हैंडशेक, मतलब फिर से स्टार्टिंग, फिर से एक दूसरे को जानना एंड देन कम्युनिकेट करना अच्छी से, तो ऐसा ऐसा वो चाहेंगे, करेज लेके आपके पास आएंगे। बट फिर भी यहाँ पर ये कार्ड आपको भी बोला जा रहा है कि चैलेंजेस आएंगे इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को अगर आप एक्सेप्ट भी कर लो, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि सोलमेट है, प्रॉब्लम आती ही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो करेज, आपको करेज से डील करना होगा, किसी के ब्रेन वॉश में आपको नहीं पड़ना होगा, ठीक से कम्युनिकेट करना होगा इंसान के साथ, मतलब जिसको भी आप उनको अगर आप एक्सेप्ट करो तो कम्युनिकेट करना होगा अच्छे से, ठीक है। कि आपके मन में क्या है, फीलिंग्स आपके मन में क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ से। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ये मैंने आपको बोला चैलेंजेस आएंगे, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। यहाँ पर भी आप देखो दो है, यहाँ पर भी कपल ही, यहाँ पर तो ऑल कपल थे। इसके मतलब आपको बोला जा रहा है कि एक तरफा एफर्ट्स नहीं, कि हमेशा आप ही एफर्ट्स करोगे, उधर से कुछ नहीं आ रहा है, फिर तो प्रॉब्लम होगी। जब दोनों एफर्ट्स करेंगे कि वो भी कर रहा है मैं भी कर रही हूँ, वो भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है मैं भी कर रही हूँ, फिर जाके ये कनेक्शन बहुत अच्छा ग्रोथ होंगे, फिर ये ग्रेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट होंगे, जहाँ पर कोई इनको ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। और जहाँ पर चैलेंजेस आएंगे एंड एक तरफा सिर्फ एफर्ट्स नहीं करेंगे, जब चैलेंजेस आएंगे दो तरफ से आप एफर्ट्स देख पाओगे, तो आप भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि करने के लिए, अगर आपने इनको एक्सेप्ट किया तो। बट यहाँ पर कार्ड इतना पॉजिटिव है, मुझे लगता है आप करोगे। यस, एंड बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप देखो यिन एंड यांग, ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों ऑपोजिट होंगे, आप जानते हो आप मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आप दोनों ऑपोजिट हो, आप दोनों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी है। एंड बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, वो है कम्युनिकेट ठीक से, एंड उनको भी चाहिए, बट वो करेंगे तो आपको भी करना है अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन आपकी लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। सिर्फ आपको बैलेंस मेंटेन करना है एंड गॉसिप पे नहीं बनना है, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है बैलेंस। फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मोनी इन रिलेशनशिप। तो आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज। कौन आपको शादी करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में वो करना चाहेंगे या फिर आपके पास आएंगे, तो उसके बारे में आज की टॉपिक है। तो आज की ये जो कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है एक बैलेंस्ड पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक बैलेंस्ड पर्सन जिनके बॉडी में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस होगा। एक बैलेंस्ड पर्सन आ रहे हैं एंड इनके साथ आपका कुछ ऑपोजिट होगा, जहाँ पर आप एक दूसरे को बैलेंस करना होगा, काइंड ऑफ बैलेंसिंग।
अगर आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस ना करो फिर प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली एक बैलेंस पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी इनको करते हैं साइड। ये आपकी मेन कार्ड है, रिलेशनशिप दिख रहा है, तो येस हो सकता है कि इनके साथ आपका फ्यूचर में कुछ रिलेशनशिप बने। चलिए देखते हैं क्या ये क्या हो रहा है। चलिए तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। तो ओके चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज। कौन पाइल 2 के लाइफ में आ रहे हैं फॉर मैरिज? कौन है वो पर्सन? नाइन ऑफ कप्स, 6 of cups, okay, 5 of cups, Knight of Pentacles, Devil, oh God, and the last card देखते हैं Ace of Wands, ओके ओके पाइल 2। तो यहाँ पर ना आप उनके आने से पहले एक एंजल नंबर मैं आपको बोलती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6996 169 196 961। इस टाइप का एंजल नंबर आप बहुत ही ज़्यादा देखोगे इसके आने से पहले। तो ये कौन पर्सन है? एक तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, एंड मैंने आपको बोला अगर करते हैं हो सकता है अभी भी करते हैं या फिर फ्यूचर में वो करेंगे, क्योंकि टैरोट फ्यूचर रीडिंग है। तो ये इंसान के एक विश फुलफिलमेंट आप हो, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन हो या फिर चाहेंगे फ्यूचर में। यही इंसान आपके पास आ रहे हैं। आपके मेन कार्ड की तरह मैंने आपको बोला कि बैलेंस करना होगा आप दोनों को। आप दोनों ऑपोजिट दिख रहे हो एंड कार्ड भी कॉन्फर्म कर दिया है। आप दोनों में हाइट डिफरेंस होगा, ये जो भी पर्सन है, एज डिफरेंस होगा, एज गैप यहाँ पर अच्छा खासा एज गैप दिख रहा है, हाइट डिफरेंस भी अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। ये इस इंसान के विश फुलफिलमेंट आप हो सकता है ये इंसान आपको क्रॉस समझते हैं या फिर इस इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइकिंग एनर्जी दिख रहा है, ठीक है, लाइकिंग से भी ऊपर उठ गया है, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस इंसान का पास्ट में कुछ लॉस हुआ है, ये आपके पास्ट के पर्सन दिख रहा है पाइल 2। ऐसा नहीं कि आप जब ये आएंगे आप एकदम से आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान को मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं है। इस इंसान को आप पहले भी मिल चुके हो, ये आपके पास्ट पर्सन दिख रहा है। ये बेसिकली आपके कार्मिक सोलमेट है पाइल 2, ठीक है। तो ये कार्मिक सोलमेट आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप से इनका कुछ आप उनको कैसे समझ पाओगे? एक तो इस इंसान थोड़ा सा चबी होंगे, ऊपर से इनका पास्ट में कुछ आपके साथ ही उनका कुछ लॉस हुआ होगा, मतलब उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था आपसे, कुछ डिसअपॉइंटमेंट उनको मिली, कुछ लॉस, उनका डिसअपॉइंटमेंट लॉस ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ आप दोनों में एक काइंड ऑफ डिस्टेंस बोलो या फिर आप दोनों में सब कुछ रुक सा गया, थम सा गया, क्योंकि इनका कुछ एक्सपेक्टेशन था आपकी तरफ बट कुछ नहीं हुआ। तो ये ही पर्सन आपके पास फ्यूचर में आने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे भी यहाँ पर एफर्ट दिख रहा है, ठीक है। आप भी चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो म्यूचुअल फीलिंग्स, यहाँ पर भी म्यूचुअल फीलिंग्स। तो आपको आई थिंक समझ में आ रही है कि मैं किसके बात बोल रही हूँ। काइंड ऑफ आप भी उनको पसंद करते हो या फिर करोगे, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप उनसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहोगे एंड वो भी करना चाहेंगे आपसे इक्वल गिव एंड टेक। अगर पास्ट में उन्होंने नहीं किया तो अभी वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इस इंसान को आप कैसे समझोगे? एक तो बहुत ही स्लो है, इनको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। एंड ये हो सकता है ये लॉस आपका भी हुआ है, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ एक्सपेक्टेशन की थी इनके ऊपर कि इन्होंने कुछ करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे पास्ट में, बट उन्होंने नहीं किया। बहुत स्लो, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक कछुआ, मतलब बहुत ही स्लो है। इस इंसान को डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती है, ऊपर से बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं एंड बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एक बैलेंस पर्सन है। जैसे कि मैंने आपको बोला मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस पर्सन है, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा एक इंसान को देख के मैस्कुलाइन भी है एंड फिर आपको फील होगा फेमिनाइन भी है, काइंड ऑफ बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। एंड ये ही आपके साथ एकदम न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डेविल विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्सट्रीमली हाईली फिजिकल एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर इनके इंटेंशन देखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाईली फिजिकल होने की कोशिश करेंगे या फिर आपके ऊपर आप उनके लिए एक फॉरबिडन फ्रूट हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप भी इनके म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर अट्रैक्टेड, फिजिकली अट्रैक्टेड, एंड आप भी कहीं ना कहीं इनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, एंड आप भी चाहते हो कि इनके साथ आपका कुछ बने, फ्यूचर में चाहोगे, ये भी पॉसिबल है। एंड आप भी कहीं ना कहीं इनको फॉरबिडन फ्रूट की तरह देखते हो कि इसको मैं कैसे पाऊँ,
इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा आपको फील होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए 5 ऑफ कप्स है। तो ये ऐसा ही पर्सन है, पास्ट का पर्सन, जिनको आपको लगता है कि इसके साथ कुछ पॉसिबल नहीं है। नो, इट्स तो फॉरबिडन फ्रूट है, इनके साथ कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, काइंड ऑफ एक क्या बोलूँ मैं, प्यार भी है, ऊपर से काइंड ऑफ टॉक्सिक बॉन्ड भी दिख रहा है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट, को डिपेंडेंसी, एडिक्शन एंड काइंड ऑफ एडिक्टेड यू आर, आप इनके ऊपर एडिक्टेड हो, मतलब छोड़ के भी ना छोड़ पाना, या फिर 24 आवर्स सोचते जा रहे हो, या फिर ये इंसान आपके बारे में 24 आवर्स सोचते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों में पास्ट लाइफ का बहुत गहरा कनेक्शन है, ये आपकी बेसिकली पास्ट लाइफ का लाभर दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट एंजल नंबर बोला, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये आपकी कार्मिक सोलमेट है, इनके साथ आपका कुछ लेसन हो सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी आप दोनों में लेसन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डेविल और 5 ऑफ कप्स, अगर ऑलरेडी लेसन कंप्लीट हो गया है तो अभी न्यू बिगिनिंग होगा फ्यूचर में। एस ऑफ वॉन्ड्स से एकदम पास्ट को भुला के एकदम न्यू बिगिनिंग होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स एक फायरी अप्रोच लेके ये आपके पास आएंगे, फायरी अप्रोच, काइंड ऑफ बहुत ही हाईली फिजिकल एनर्जी, बट बहुत स्लो है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इनको अगर आप खुद ही अप्रोच, मतलब आप अगर कुछ बोलो इनको, ये डिसीजन लेने में भी बहुत टाइम लगाएंगे, ये जानने में ही बहुत टाइम लगा देंगे, या फिर आप दोनों की एनर्जी दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी 2 इंसान है, हो सकता है आपके फ्यूचर में ये जो इंसान के मैं बात बोल रही हूँ, इनको छोड़ के भी आपके पास एक और ऑप्शन होगा, या फिर ऑलरेडी आपके पास है, बट इनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान को आप काइंड ऑफ पसंद करते हो। ठीक है, एक और इंसान होंगे, तो आप ना कॉन्फ्यूज हो सकते हो फ्यूचर में, मैं क्या करूँ, हो सकता है दोनों एक साथ आ जाए, एक अच्छा है एक बुरा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक येलो है एंड एक ग्रीन है, यहाँ पर जो येलो है ये अच्छा है, यहाँ पर जो ग्रीन है इनका इंटेंशन सही नहीं है, तो हो सकता है 2 एक साथ आए। ठीक है, एक है अच्छा, आप देख पा रहे हो, एंड एक है हाईली फिजिकल एनर्जी, टॉक्सिक बॉन्ड। तो आपको क्लियरली ये भी न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, फ्यूचर में दोनों ही न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। आप ना क्लियरली इंटेंशन देखिए, इस इंसान की इंटेंशन क्या है, एंड इंटेंशन मतलब आप तो उनको ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते कि बोलो तुम क्या करने आए हो तो आप अगर उनको ऐसे बोलो तो क्या वो आपको बोलेंगे सच बात? आपको पकड़ना है, उनके बातों की टोन देखकर, या फिर कुछ ना कुछ आपको जानने की कोशिश करना है कि उनके इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। अगर सही इंटेंशन हो देन यहाँ पर आप तो इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, फ्यूचर में क्लियरली दिख रहा है। तो इंटेंशन अगर सही हो फिर तो बहुत बढ़िया, फिर उसी को चूज़ करिए जिनका इंटेंशन सही है, जो एक्चुअल में कोई टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी पर्सन आएंगे एक, एंड एक और पर्सन आएंगे जो कि विश फुलफिलमेंट की तरह होंगे आपके लिए, काइंड ऑफ आपको ऐसा फील होगा कि पालिया तो लाइफ जिंगा लाला, इस टाइप का कनेक्शन एक और आएंगे। ठीक है, तो आपको सही से यहाँ पर फ्यूचर में चूज़ करना है। अगर आप चूज़ नहीं करना चाहते हो देन टेक टाइम, बट जब भी आप करोगे, अगर आप इन दोनों में से कुछ चूज़ करो देन इंटेंशन चेक कीजिए कि वो क्या इंटेंशन लेके आ रहे हैं, ये नहीं कि क्या वो बोल रहा है, वो एक्शन क्या ले रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन देखिए, एक्शन, एस ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक्शन का कार्ड है, तो एक्शन देखिए। बोलने के टाइम पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट क्या वो कर रहा है वो ही मैटर करते हैं। ठीक है, उनके एक्शन के साथ उनका बातों की टेक्निक कितना मैच जाते हैं। ठीक है, एंड जो भी हो फ्यूचर में इनके साथ आपका कुछ ना कुछ फिजिकल कनेक्शन भी दिख रहा है, हो सकता है आप उनके साथ ऑलरेडी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई एक होगा जिनके साथ आपने ऑलरेडी पास्ट में एक्सपीरियंस किया है फिजिकल एनर्जी, तो वो भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक और भी आ रहा है, ये एक डार्क एनर्जी दिख रहा है, एक और लाइट एनर्जी दिख रहा है, तो हो सकता है 2 पर्सन आए आपके पास फ्यूचर में, ये भी हो सकता है। या फिर इस इंसान की 2 साइड है, एक है सैडो साइड एंड एक है बहुत ही सॉफ्ट साइड, तो 2 साइड होगा इनका। जो भी हो, इनके साथ आप न्यू बिगिनिंग देखोगे, ये एक्शन लेंगे, ये सिर्फ बोलेंगे नहीं, ये करके दिखाएंगे। इनके साथ आपका पास्ट में कुछ लॉस हुआ था, इनका कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आप दोनों में एज गैप होगा, हाइट डिफरेंसेस होगा, एंड इस इंसान के कार्बी बॉडी होगा। 9 ऑफ कप से विश फुलफिलमेंट आपको सोचते हैं, एंड थोड़ा सा सीक्रेटिव होंगे इस इंसान, एंड स्माइल करते हैं हमेशा, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी वेरी स्लो, एंड बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड स्लोली आपके पास आएंगे। इतना जल्दी तो नहीं दिख रहा है, अगर आ भी जाए फिर डिस्कस करने में, बातचीत करने में, ओपन अप होने में, कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाएंगे। ठीक है, बट ये सॉलिड कनेक्शन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक सैटर्न कार्ड है, ये भी सैटर्न का कार्ड है। इनके साथ आपका डेफिनेटली हाई लेवल ऑफ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, हाई लेवल, ये आपकी पास्ट लाइफ लाभर है, आंख बंद करके एकदम। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल, सैटर्न ब्लॉकेजेस,
सैटर्न ब्लॉकेजेस मतलब इस इंसान के मन में बहुत फीलिंग्स होगा आपके लिए, बट बोल नहीं पाएंगे, उनके ब्लॉकेज होगा, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज होगा। आप अगर उनको पुश भी करो ना, फिर भी आप देखोगे कि आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है या फिर बोल बोल नहीं पा रहा है। बट स्लोली स्लोली वो ब्लॉकेज से हटेंगे, स्लोली स्लोली आपके पास ओपन अप होंगे, आपको कंफर्टेबल, आपके आपके साथ कंफर्टेबल होंगे। देखिए, डेविल कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता। डेविल मतलब कुछ टॉक्सिक पैटर्न इनके अंदर हो सकता है, या फिर टॉक्सिक पैटर्न भी अगर ना हो तो ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है आपके ऊपर, ये भी हो सकता है। हमेशा डेविल कार्ड बुरा नहीं होता, ठीक है। बट इनके छोड़ का भी एक और ऑप्शन होगा, वो हेल्दी नहीं है, तो उनसे भी आप देखिए क्या करोगे, आप आपकी मर्जी है, ठीक है। यस, स्लोली स्लोली आ रहा है, स्लो, वेरी स्लो। बिकॉज आप दोनों में पास्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ, इसीलिए ना इस बार सेकेंड टाइम पे आपको ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगा देंगे। ओके, चलिए देखते हैं इनका इंटेंशन क्या है, ठीक है। ये जो पर्सन है, इनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। उनके जोडियाक साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, हेवी कैप्रिकॉन एनर्जी, बहुत ही ग्राउंडेड, ठीक है, डाउन टू अर्थ पर्सन। एंड क्या बोलूँ मैं, एरीज, लियो, सैज। चलिए देखते हैं इनका इंटेंशन क्या है। आप भी ऑब्सेस्ड हो इनके ऊपर, ऐसा दिख रहा है। इनकी इंटेंशन क्या है, पाइल 2 के लाइफ में ये जो पर्सन आ रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है। ये बहुत ही ग्राउंडेड कनेक्शन है पाइल 2। अगर आप इनको एक्सेप्ट करो ना, एकदम शादी तक जाएंगे, क्योंकि आज की टॉपिक ही बहुत सीरियस टॉपिक है। मतलब कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। ओके, इट वांट्स, और देखते हैं इनके इंटेंशन क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके पाइल 2, तो मैं आपको बोलूँगी कि इंटेंशन चेक कीजिए, क्योंकि इंटेंशन चेंज होते रहते हैं दोनों ही। यहाँ पर माइनर आर्काना आया है, मेजर आर्काना नहीं है। इनके इंटेंशन ना आपके साथ इंटीमेट होना है क्लियरली, ठीक है, कोई सुगर कोटिंग नहीं, एकदम क्लियर कट में बोलती हूँ। इनके इंटेंशन आपके साथ इंटीमेट होना है, ये आके आपके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 2 पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकता है। बट जो पहले आएंगे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फास्ट एनर्जी, जो पहले आएंगे वो इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं। डेविल विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है वो इंसान। जो इंसान आके ही आपसे इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे, आके ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके ऊपर कंट्रोल पकड़ना चाहते हैं, आपको एकदम, क्या बोलूँ मैं, मतलब ये आपको इंटीमेट होके ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एनर्जी, जहाँ पर आप देखो आपको छोड़ नहीं रहा है, मतलब क्लिंगी एनर्जी, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए जो फास्ट एनर्जी आ रहे हैं, ये एनर्जी देखिए, ये तो ग्राउंडेड है डेफिनेटली। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एकदम मतलब लाइफ टाइम की तरह देखते हैं। मैंने आपको बोला 2 पर्सन है, एक तो बहुत ग्राउंडेड है, ये स्लोली स्लोली आएंगे, ये ग्राउंडेड है, मैंने आप ही देख पा रहे हो यहाँ पर पॉजिटिविटी लाइट, तो ये ग्राउंडेड है, ये स्लो आएंगे। बट जो फास्ट आएंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स, विद इन 1 वीक या फिर बोलो 1 मंथ, ये जो पर्सन है ये टॉक्सिक है, अनहेल्दी है। मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया कि जहाँ पर 2 पर्सन आपके साथ है, एक लाइट है, एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हटाइए, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके पास आके ही इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे, यही उनका इंटेंशन है, उनके इंटेंशन और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही, एक तो ऑब्सेस्ड है आपके ऊपर, ऊपर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर वो उनका कुछ बने, कुछ फिजिकल कनेक्शन बने, फिर आपको और अच्छे तरीके से पकड़ पाएंगे। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्लिंगी एनर्जी, मतलब छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, एकदम जकड़ के पकड़ के रखना है कि ये हाथ से ना जा पाए, ठीक है। तो यस, वेरी वेरी यहाँ पर केयरफुल होना है, क्योंकि ये बेसिकली हाईली फिजिकल एनर्जी है। इनके इंटेंशन और कुछ नहीं है, मतलब आपके साथ लॉन्ग टर्म देखना। इस इंसान को साइड करो, इस इंसान को देखो, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखना, आपके साथ फ्यूचर देखना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इस इंसान के बारे में, ठीक है। ये जो इंसान, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, ये डार्क है। तो थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एंड जो डार्क है मतलब सॉरी, जो लाइट है ना, ये बहुत स्लो है, ये बहुत बाद में आएंगे, बहुत ही स्लोली इनके साथ आपका कुछ हाइट डिफरेंस, एज गैप हो सकता है। बट ये जो बहुत टॉक्सिक है, ये डेविल विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये फास्ट, मतलब आप ना देखना, ये कुछ ना कुछ आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर क्योंकि आप उनको पास्ट से जानते हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के नीचे ये सब वॉन्ड्स है, आप उनको पास्ट से जानते हो, बहुत बहुत दिनों से आप जानते हो। एंड
इन्होंने आपका कुछ लॉस किया है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपके लाइफ में, कुछ मेजर लॉस हुआ है इनकी वजह से। ये कुछ भी लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस, छोटा लॉस, कुछ भी हो सकता है। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे। उनके इंटेंशन शादी तो छोड़ो, उनके इंटेंशन है इंटीमेट होना। क्यों? आपको कंट्रोल करने के लिए। आपके पैसों के ऊपर भी इनका नज़र है, मतलब छोड़ना नहीं है, क्लिंगी एनर्जी, मतलब ऑब्सेस्ड लव कि मैं छोड़ नहीं सकती आपको, इस टाइप का कनेक्शन दिख रहा है। थोड़ा सा सोचिए, इंटेंशन चेक करिए। एंड एक और चीज़ है, नाइट ऑफ सोट, पैनिक करके आएंगे, ये भी आप पकड़ लोगे। पैनिक करेंगे, पैनिक मतलब एकदम से अचानक से ऐसा आप समझ जाओगे। आप अगर मैच्योर हो आप डेफिनेटली समझ जाओगे। ये आके ही आपको कुछ ना कुछ एंड ये ना आपको, ये एक और भी हो सकता है, ये इंसान आके ना आपको बहुत ही प्रीशियस फील कर सकता है। मतलब आप उनके साथ आपका कम्युनिकेशन दिख रहा है, उनके इंटेंशन अभी के लिए है, वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। एंड कम्युनिकेशन ना यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको सर पे बिठाएंगे कि आप सब कुछ हो, यू आर बेस्ट, यू आर किंग, यू आर क्वीन। मतलब एक डेविल कैसे होते हैं? डेविल मतलब एक टॉक्सिक बॉन्ड होते हैं, जहाँ पर लोग छोड़ के भी छोड़ नहीं पाते हैं, जहाँ पर एकदम मतलब सर पे चढ़ा के रखना कि गलती हो गया है, चलो फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग करते हैं, चलो एक्शन लीजिए, चलो फिजिकल होते हैं, इस टाइप का कनेक्शन है। क्यों? आपको कंट्रोल करने के लिए। सो बी केयरफुल, ठीक है। अदरवाइज एक जो पर्सन है ये स्लो है, ये स्लो है। चलिए देखते हैं टाइमिंग, अच्छे पर्सन की टाइमिंग देखते हैं। इनका तो टाइमिंग ऑलरेडी निकल चुका है, मैंने आपको बोल ही दिया, विद इन 1 मंथ। कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट, 8 डेज, 1 डेज, 10 डेज, ऐसा। ओके ओके, एक और यहाँ पर एक और टाइमिंग है, ठीक है, देखते हूँ। अच्छे इंसान की टाइमिंग बोल दीजिए यूनिवर्स। जो ग्राउंडेड है, सॉलिड है, उनकी टाइमिंग बोल दीजिए। ओह माय गॉड, जो अच्छे इंसान है ये तो बहुत अच्छे। यहाँ पर है हेरोफेंट का कार्ड। मैंने आपको बोला ये जो ग्राउंडेड पर्सन है ना, ये इट्स रियली रियली कॉन्फर्म। यहाँ पर भी आप देखो 6-9, येस, इस इंसान के लिए आप डेफिनेटली 6-9 एंजल नंबर आप ज़रूर देखोगे। ये जो सेकंड पर्सन है, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा सा लेट आएंगे, पहले आपके एक टेस्ट होगा, पहले पास्ट का कुछ टॉक्सिक पर्सन आएंगे जो इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे। एंड आप अगर इंटीमेट हो जाओ फिर इनसे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके इंटेंशन सही नहीं है। ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, एकदम पकड़ के लेंगे, एकदम और नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इस टाइप का, फिर ये आपकी मर्जी, क्योंकि आपकी लाइफ है, मैंने जो देखा आपको बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर है हेरोफेंट का कार्ड। ये जो अच्छे पर्सन की मैं बात बोल रही हूँ, जो कि बहुत स्लो है, टाटल की तरह, कछुआ की तरह, तो ये हेरोफेंट से इनको अगर आप एक तो ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, ऊपर से मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअल भी अगर नहीं हो ना, ये इंसान रिलीजियस होंगे, मतलब पूजा पाठ करना ये सब। एंड इनके अपकमिंग 5 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपकमिंग 5 मंथ्स विथ यस 5 मंथ्स बेसिकली मई, जून, जुलाई, इस टाइम का अप्रैल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ये कितना स्लो है एंड ये कितना फास्ट है, आपके सामने ही है, ठीक है। ये स्लो है अप टू 5 मंथ्स। एंड ये जो टॉक्सिक पर्सन आ रहे हैं ये बहुत फास्ट, 1 मंथ के अंदर ही अंदर, 10 डेज, 1 डे, 8 डेज, 18 डेज, 17 डेज, इसके अंदर ही अंदर आ जाएंगे। एकदम अचानक से एकदम, मतलब आके एकदम आपके ऊपर उठना, इस टाइप का कनेक्शन है। सो बी केयरफुल, डेविल एनर्जी ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छे नहीं है, टॉक्सिक बॉन्ड है। एंड क्यों टॉक्सिक बॉन्ड है? क्योंकि ये टोटली कार्मिक है। पहले मुझे लग रहा था कार्मिक सोलमेट, बट नो, यहाँ पर 2 पर्सन है। एक आपकी सोलमेट है, पास्ट लाइफ, एक पास्ट लाइफ का लाभर है, एक कार्मिक है, ठीक है। एक कार्मिक है, एक पास्ट लाइफ लाभर है, जिसको मैं बोल रही थी सोलमेट, ठीक है, पास्ट लाइफ का सोलमेट। तो ये इनके साथ अगर आप अच्छे इंसान के साथ जाओ फ्यूचर में, एंड फिर भी ये आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। इनके साथ आपका सॉलिड एकदम शादी तक जा रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है ना, ये जो ग्राउंडेड पर्सन, अच्छे इंसान है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, मतलब सोलमेट, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ बॉन्ड दिख रहा है, ये स्पिरिचुअल है। इनके साथ अगर आप दोनों की कुछ बात बने, ये अप टू शादी तक जाएंगे। इतना ही ग्राउंडेड, इतना ही सॉलिड, इतना ही लॉयल एंड पक्के कमिटमेंट वाला पर्सन दिख रहा है कि एक बार आपको कमिटमेंट दे दिया तो लाइफ टाइम ये कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो आप इंटेंशन चेक करिए, 2 इंसान आएंगे, जस्ट सी इंटेंशन, क्या चाह रहे हैं वो, क्या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर सच में ग्राउंडेड है, सच में लॉयल है, ठीक है। तो देखिए, ओके, तो मैंने आपको टाइमिंग भी बोल दिया। इनके साथ आपका अगर शादी भी विद इन 5 मंथ्स ना हो तो बाद बन जाएंगे, मतलब सॉलिड टाइप का पर्सन एंट्री कर लेंगे। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, स्पिरिचुअल बॉन्ड होंगे आप दोनों में, मतलब ऐसा एक बॉन्ड कि आप इनके साथ कुछ अलग ही फील करोगे, किसी के साथ आप उतना गहरा फील नहीं करते हो, ऐसे भी आप इनको समझ पाओगे।
वेरी रिलीजियस, ओके। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक चाबी है, इसके मतलब चाबी हाथ आपके हाथों में है। आप किसको चूज़ करो ये आपके हाथों में है, पावर आपके हाथों में है। हुँ, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बहुत ही यहाँ पर तोड़-फोड़ हो रही है तो गाइडेंस चेक करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तो 2 पर्सन हैं, चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस है इम्पोर्टेंट। एंड आपके ना अरेंज मैरेज होने की चांसेस है इनके साथ, मतलब अच्छे इंसान के साथ। गाइडेंस देखते हैं चलिए। व्हाट इज़ दिस? ओह! व्हाट इज़ दिस? ओके। ओके, सो थर्ड पार्टी कॉम्बिनेशन। यस, मैंने आपको सही बोला, आई वाज़ राइट, डेफिनिटली राइट। तो थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बनेगा फ्यूचर में। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी बन चुका है, कुछ लोग के लाइफ में फ्यूचर में बनेंगे इनके साथ आपका थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब यहाँ पर भी आप देखो लाफ ट्रायंगल। यस 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 यस, लाफ ट्रायंगल यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो। तो 7 ऑफ सोर्ड आपको क्लियरली बोला जा रहे हैं भाग जाओ। ओके, तो आपको क्लियरली यहाँ पर इससे अच्छा कुछ और लाइन में क्या ही बोलूँ, भाग जाओ, ठीक है। जिनका इंटेंशन बुरा है भाग जाओ, अगर दोनों का इंटेंशन बुरा है भाग जाओ, अगर एक का इंटेंशन बुरा है फिर तो उनको उठा के पटक दो। एंड अगर आपको ऐसा लगे कि अभी मुझे कुछ डिसीजन नहीं लेना है, मैं बहुत ही अभी मेरा दिमाग एकदम हिल गया है, फिर भाग जाओ। ओके, मतलब आपको बोला जा रहा है भाग जाओ। ओके, सो यहाँ पर वेरी फनी है यार। तो यहाँ पर आपको टोटली भाग जाने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको लगे दो इंसान आपको अप्रोच करेंगे, यहाँ पर भी आप देखो लाफ ट्रायंगल। येस, ये हो आप, ये दोनों ही आपको चाहेंगे, दोनों ही एक तो बहुत स्लो है टार्टल एंड एक बहुत फास्ट है। अगर आपको किसी को अच्छा लगे फिर आप उनके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली सोच सकते हो, मतलब फ्यूचर सोच सकते हो। बट इन दोनों में से ना एक पर्सन होगा जिनके साथ आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। अगर आप इनको एक्सेप्ट करो तो, या फिर आप एक्शन लो तो इनके तरफ बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है आपकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, यहाँ पर से एक पर्सन होगा जो कि क्लियरली आपके पैसों के लिए आ रहा है, क्लियरली। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो 4 ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको पहले ही बोला, फिर यहाँ पर आ गया है ये आपके पैसों के लिए आ रहा है। एक पर्सन होगा मतलब मनी एंड ऑल्सो आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है भाग जाओ। व्हाट इज़ दिस? तो जो पर्सन आपको अच्छा ऐसा लगे कि इंटेंशन ठीक नहीं है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्लियरली भाग जाओ, ठीक है। मतलब नो कर दो एकदम, नो मीन्स नो। तो ऐसा यहाँ पर आपको चाहिए, एकदम भाग जाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो कैसे ना कैसे तैसे करके रिजेक्ट कर दो, ऐसा। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए यही गाइडेंस है और क्या। एंड आपको एक और चीज़ बोला जा रहा है, उनको चूज़ करिए जो कि ग्राउंडेड है, जो कि सॉलिड है, जो कि लॉयल है, ठीक है। यहाँ पर आपके ना फ्यूचर देखो बहुत ब्राइट है, आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ पर भी हेरोफेन का कार्ड है, आपके फ्यूचर में एक लॉयल पार्टनर है, बहुत अच्छा पार्टनर जिनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। इनके साथ ना आप ये जो पर्सन आप देख पा रहे हो जो सॉलिड टाइप का पर्सन, इनके साथ आपका नेक्स्ट मीटअप भी यहाँ पर दिख रहा है, इनके साथ आपकी मीटअप होगी। बट ये भी बहुत स्लो है, मैंने आपको बोला ये बहुत स्लो है, एक बहुत फास्ट है एक स्लो है। तो जो स्लो है ये इनके साथ आपका अगर कुछ बने तो ये होगा, तो मतलब ये पॉजिटिव है। एंड एक और मैसेज ना यहाँ पर आ रहा है, पास्ट को मत देखिए, पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिए। अगर आप फ्यूचर में कोई पास्ट का पर्सन, मैंने आपको बोला यहाँ पर 2 पर्सन ही पास्ट का पर्सन है, एक अच्छा है एक बुरा है। तो जिसको भी आप पीछे छोड़ोगे उसके तरफ मत देखिए, आपको आगे जाना है। यहाँ पर भी आप देखो पीछे देख रहा है, आपको आगे जाना है पीछे नहीं। तो आप जिसको ही पीछे छोड़ोगे एंड आगे बढ़ जाओगे, जिसके साथ बढ़ोगे या फिर सिंगल ही बढ़ जाओगे, तो पीछे मत देखिए। जो आपने छोड़ दिया, जो आपका लॉस हो गया। अभी सामने जाने की टाइम है, अभी पीछे मत देखिए, ठीक है। तो जो गाइडेंस यहाँ पर था मैंने आपको बोल दिया, ओके। बट यहाँ पर ना एक आपकी ट्रू लव है, ये देखो लवर्स का कार्ड है, एक आपकी ट्रू लव है इन दोनों में से। चलिए देखते हैं और देखते हैं। और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। हनीमून,
एक पर्सन हो सकता है इनमें से जो कि इनके साथ आपका, मैंने आपको बोला पास्ट में आप दोनों फिजिकल हुए थे। एक पर्सन के साथ आप ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हो, तो एक पर्सन तो मैंने आपको ये कॉन्फर्म कर दिया है, ठीक है। एंड वो पर्सन आ रहे हैं, ओके। और देखते हैं, एंड ये हनीमून कार्ड ये भी बोलते हैं कि फ्यूचर में अगर आप किसी को चूज़ करो इन दोनों में से एक के साथ जो कि सच्चे होंगे, आप उनको ही चूज़ करते हुए दिख रहे हो, तो उसको ना बोला जा रहा है कि बहुत ही सॉलिड पर्सन होंगे, इनके साथ आपकी शादी होगी, हनीमून होंगे, मतलब आप समझ ही रहे हो, लॉयल है, सॉलिड है, ठीक है। तो एंड उनके साथ आपका कुछ इंटीमेट सीन भी दिख रहा है, बट आपकी मर्जी। तो यहाँ पर है हनीमून। और देखते हैं, न्यू लव, यस आई वॉज राइट क्लियरली यहाँ पर। तो एक है जो कि ऑलरेडी पास्ट का पर्सन है, जिनके साथ आपने ऑलरेडी फिजिकल हो चुका है, या फिर बहुत ही ऑब्सेस्ड लव है, आपने उनको एक्सप्लोर कर लिया है। एंड एक है टोटली न्यू पर्सन, न्यू लव, एकदम न्यू लव। हो सकता है आप उनको पास्ट से जानते हो, बट फिर भी एकदम न्यू पर्सन है, इनके साथ आपका उतना बातचीत नहीं है, आप उनको उतना जानते नहीं हो, ठीक है। तो न्यू लव है, एक न्यू लव है, एक पास्ट का लव है, जिनको ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर कर लिया है, या फिर फ्यूचर में ही आपके साथ होगा। तो आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल, ठीक है। टॉक्सिक पर्सन है एक, चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस योर लव, ओके। यहाँ पर न्यू लव, मुझे लगता है बहुत लोग जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, न्यू लव को ही चूज़ करते हुए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप ना न्यू लव को ही चूज़ कर रहे हो, वो एक्सप्रेस करेंगे। इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, बहुत ही स्लो है, कछुआ है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेसिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर भी ये एक्सप्रेस करेंगे। आपको भी एक्सप्रेस करना है, जितना आप भी एक्सप्रेस करोगे ये भी करने की कोशिश करेंगे। ये टोटली न्यू लव होंगे, मतलब जो टॉक्सिक नहीं है उनके बाद नहीं बोल रही हूँ, जो पॉजिटिव है उनके बाद बोल रही हूँ। ये न्यू लव है, इनके साथ अगर आपकी कुछ बात बने, आप दोनों की शादी होगी, हनीमून होगी, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, आई थिंक आप बहुत दिनों से एक अच्छा पार्टनर वेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो वर्थ वेटिंग फॉर, जितना भी आप वेट करोगे ना इस हेल्दी पर्सन के लिए, मतलब जो कि पॉजिटिव पर्सन है, जितना भी आप वेट करोगे वो वर्थ वेटिंग होगा, आपका वेटिंग वेस्ट नहीं जाएंगे। क्योंकि अच्छे चीज़ हमेशा लेट होता है, जो बुरे चीज़ होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, वो एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन। पहला कार्ड है ग्रेस, यस, एक ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके लाइफ में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे ये इंसान, एकदम एक ब्लेसिंग्स के तौर पे ही आपके लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं आप चाहते थे एक अच्छा पर्सन आप मैनिफेस्ट करते थे, या फिर एक अच्छा पर्सन आप चाहते थे, तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है बिकॉज ऑफ दिस पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपकी टॉक्सिक पर्सन भी आ रहा है, पॉजिटिव पर्सन भी आ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको जाँच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना है। एंड हार्ट चक्र को हील करिए, आपके हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, तो हार्ट चक्र अगर ब्लॉक हो फिर आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, तो हार्ट चक्र को हील करना बहुत ज़रूरी है। ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। एंड हार्ट चक्र को हील कीजिए, एंड ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा। ये जो न्यू पर्सन है ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा। लाइट, यस यस यस, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला लाइट, यस, जो लाइट पर्सन है आप उनको चूज़ करिए। यहाँ पर से एक पर्सन होगा लाइट, जो कि रोशनी होंगे, जो कि पॉजिटिव होंगे, ये सिर्फ बोलेंगे नहीं, ये करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसा पर्सन होंगे, ऊपर से लॉयल होंगे एंड अच्छे दिल के होंगे। इनके साथ मैंने आपको जो बोला आप मैच कर पा रहे हो, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फ्यूचर में करोगे, ठीक है। यहाँ पर है एवकनिंग, आपकी कुछ एवकनिंग प्रोसेस चल रही है या फिर चलने वाला है। अभी आप समझ पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर पिछले टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, तो अभी आप नहीं लोगे। आप बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड एंड सोच समझ के ही आप आगे जाना, एंड आपके लिए गाइडेंस भी है, क्योंकि आपके लिए एवकनिंग हो रही है, ठीक है। आप समझ रहे हो अभी कि कौन अच्छा है एंड कौन बुरा है। पहले आई थिंक आपको समझ में नहीं आता था, अट्रैक्शन होती थी एंड आप उनको एक्सेप्ट करते थे, या फिर आप उनको समझते थे यही अच्छी है, बट नहीं है, ठीक है। देखिए कार्मिक लोगों को आप कैसे समझोगे, बहुत अट्रैक्शन होगी आपकी, बहुत, एंड फिर एकदम से बुझ जाएंगी। मतलब जितना टाइम जाएंगे उतना प्यार खत्म हो जाएंगे। क्लियरली कार्मिक है, जितना टाइम जा रहा है उतना प्यार बढ़ता चला जा रहा है, वो सोलमेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर। ये देखो, द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लिव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आवर। आपको बोला जा रहा है पाइल 2, अगर पास्ट की पर्सन बहुत टॉक्सिक है, बहुत आपको तंग करता है, कंट्रोल करता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डालते हैं, प्लीज़ लेट गो,
प्लीज़ लेट गो एंड ऑल विल वर्क ओवर। अगर आप टॉक्सिक पर्सन के साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, क्योंकि ये भी आ रहा है, आपको बोला जा रहा है आप वो भी कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं और टॉक्सिक पर्सन को साथ नहीं रह सकती, इन्होंने मुझे तंग किया है एंड मैं न्यू लाइफ की तरफ, न्यू पर्सन की तरफ बनना चाहती हूँ, फिर वो भी आएंगे आपके पास। तब आपको क्या करना है? सरेंडर करना है। किसको? ओल्ड पर्सन को जाने देना है, लेट गो करना है उनको। एंड क्योंकि जब तक ओल्ड नहीं निकलेंगे तब तक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करेंगे। पहले एक को जाना होगा, फिर एक आएंगे। तो आपको सरेंडर करना होगा। किसको? ओल्ड पर्सन को जाने देना होगा, उनको लेट गो करना होगा। एंड सिर्फ आप नहीं, उनको भी करना होगा। एक तरफा तो नहीं होगा, दो तरफ से एकदम क्लियर होगा, स्पेस एकदम क्लियर होगा, फिर न्यू लव आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। एंड आपको बोला जा रहा है प्लीज़ पास्ट को मत देखिए। और बट अगर आपको ऐसा लगता है पास्ट ही अच्छा है, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है, यूनिवर्स क्या करेंगे। बट आपको बोला जा रहा है कि अगर आप न्यू को चूज़ कर रहे हो, न्यू की तरफ बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं, फिर पास्ट को देखना बंद करिए, पास्ट के बारे में सोचना भी बंद करिए। 111 अभी देखा, न्यू बिगिनिंग वेटिंग फॉर यू। तो ये आपके हाथों में है, आप किसको टैपिंग करते हो या फिर आप किसी को भी टैपिंग नहीं करते हो। इट्स टोटली योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।